हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन हैज़ 3 सन्स। ठीक है, द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज 3 सन्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इनके बेटे जितना काम करते हैं, सपोज करो कि अगर वो लोग दोनों बेटे मिल के मतलब तीनों बेटे मिल के 3 कुर्सी बनाते हैं, तो वो मैन अकेले जो है उसका दुगना मतलब 6 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट एंड सेकेंड सन कैन डू द वर्क इन 24 and 36 days। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द मैन completes द वर्क इन 3 whole 3/11 days, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय थर्ड सन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो पहला बेटा है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है सर, 24 दे रखी है। तो मैंने क्या किया, इसको 24 डेज मान लिया। ठीक है, और दूसरा बेटा को मैंने बी बोल दिया और वो कितना 36 डेज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों का एलसीएम को ले लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम जो भी होगा कर लेते हैं। 24 36 6 6 जा 36। ठीक है, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 12 6 जा 72। तो 72 इसको हम लोग टोटल वर्क कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टोटल वर्क कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पूछा है कि जो थर्ड सन है उसको कितना टाइम लगेगा इस टोटल काम को करने में। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट ये कहा कि जो मैन है ना, जो मैन उसको कितना टाइम लगता है 36 3/11। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 3 जा 33 और 33 + 3 36/11 इतना डेज उसको लगेगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ हम लोगों को पता है, क्या मालूम है कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना। वर्क डन जो होता है वो हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। अब देखो, मुझे पता है कि जो आदमी है वो इतना टाइम लेता है और टोटल वर्क कितना है 72। तो मुझे अगर निकालना है एफिशिएंसी ऑफ दिस मैन, इस मैन की मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे निकालना है एफिशिएंसी, तो मैं क्या करूँगा, टाइम को वर्क से डिवाइड कर दूंगा। तो 72 हमारा क्या है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देता हूँ 36/11 से। तो 72 इंटू 11/36 हो जाएगा। 36 2 जा 72, और जो है ना ये रहा, ये हमारा 22 जो है इसका एफिशिएंसी आ गया इस मैन का। मतलब ये हो गया इसकी एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में ये 22 चेयर्स या कुछ भी बनाता है। अब ध्यान से सुनो कहानी, स्टेटमेंट क्या कहा यहाँ पे, अ मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ हिज 3 सन्स। मतलब आदमी जो है ना अपने बेटों, जैसे कि इनके बेटे अगर 3 चेयर बनाते हैं तो आदमी कितना बनाता है, इन लोग का डबल। मतलब अगर ये 22 चेयर बनाता है, इन लोग का डबल है, मतलब ये लोग तीनों मिलके कितना चेयर बनाता होगा, 11 चेयर बनाता होगा। मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 24 डेज लगाता है, मतलब 24 डेज किसी काम को करने में लगाता है। तो वो काम जो है वो 72 है, 72 यूनिट का। तो अगर मैं एफिशिएंसी ए के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज 3, और ये 2। तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता है 3, बी की एफिशिएंसी पता है 2, तो मुझे सी की एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या करना होगा, सर इसको 11 से माइनस कर दो दोनों के सम को, तो कितना आ गया 6। मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। नाउ मुझे एक बात बताओ कि सी की एफिशिएंसी 6 है, मतलब थर्ड सन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 6। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है सर, टोटल वर्क अपॉन जो एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क हम लोग के पास कितना है 72, करना किसको है, थर्ड सन को, और थर्ड सन की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो इसको अगर मैं करूँगा तो 12 डेज। तो मतलब थर्ड सन को कितना दिन लगेगा, मतलब सी टाइम, जो टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।